Very warm greetings to all our viewers. I'm taking this opportunity. मंजू जी मेरे साथ हैं, इनका कैंसर ब्रेस्ट का ऑपरेशन कल हुआ है. बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी टू शेयर क्वेश्चंस कि आपके अंदर क्या प्रश्न है, सो दैट द व्यूअर्स कैन बेनिफिट. एंड सेकेंडली टू encourage you all to think that कैंसर कोई ऐसी भयानक चीज़ नहीं है जितना लोग समझते हैं, और ऑपरेशन तो इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग इन द इंटायर ट्रीटमेंट. अगर ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा एडवांस्ड हो तो उसमें थोड़ा सा भी एडवांस्ड हो, स्टेज 2 भी हो, तब भी हमको कीमो भी चाहिए थी, सर्जरी भी चाहिए थी, रेडिएशन भी चाहिए. तो आपका थोड़ा ज़्यादा एडवांस था, 3 था, स्टेज 3 था, तो उन्हें आपको पहले कीमोथेरेपी दे दी. दैट्स व्हाई यू वेयरिंग ए कैप, सो ब्यूटीफुल कैप. ठीक है, बाल तो उड़ते हैं कीमोथेरेपी से, जो ब्रेस्ट का कीमोथेरेपी होता है उससे बाल जाते हैं. सो आपका कीमो हो चुका है, अभी हमने कल आपका सर्जरी किया है. सर्जरी के लिए आपसे ही मैं पूछना चाहूँगा, सो दैट द व्यूअर्स कैन बेनिफिट. आपको कोई थोड़ी सी भी दर्द हुई? एक किचन में नाइफ लग जाता है थोड़ा सा, पता ही नहीं उससे भी चला दर्द डॉक्टर साहब, होती मेरे को बिल्कुल भी. है, पता भी नहीं चला आपको क्या ऑपरेशन हो चुका. हाँ जी. सो आपके केस में हमको ब्रेस्ट निकालना पड़ा क्योंकि वो एडवांस था. तो अगर अर्ली होता तो हम 99% हम बचाते. अगर सर मैंने केवल किसी से सुना है कि ये वापस किधर किधर भी हो जाता है, ऐसा कुछ है. होगा, उसी को ही तो रिकरेंस बोलते हैं. रिकरेंस कैंसर का डर ही इसलिए होता है क्योंकि कहीं दोबारा आ सकता है इन द बॉडी, हाँ जी. उसी जगह नहीं, इन द बॉडी. हाँ जी. उसको हम रिकरेंस बोलते हैं. और वो निर्भर किस चीज़ पे करती है? स्टेज. जब इनिशियली आप आए तो अगर आपका स्टेज 3 है तो उसमें 70% चांसेस आर कि हम पूरा अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देंगे आपको, सब जो कुछ भी चाहिए, कीमो, सर्जरी, रेडिएशन, तो 70% चांसेस आर दैट यू विल बी ऑलराइट. अबव 75% इन स्टेज 3. और अगर कोई स्टेज 1 होता तो 90% चांसेस आर दैट विद आवर ट्रीटमेंट यू विल बी क्योर्ड. और अगर वापस आता है, स्टिल वी हैव ट्रीटमेंट. अगर वापस आता है इन द बॉडी, उसको हम स्टेज 4, उसको ही हम स्टेज 4. तो फिर भी हमारे पास ट्रीटमेंट है. आजकल थिंग्स हैव रियली चेंज्ड ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, तो उसका भी ट्रीटमेंट है. मगर सर्जरी इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट इन द इंटायर रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट वी डू. देखिए, आप हाथ ऊपर कर सकती है, करके दिखाइए मुझे. Yes, from the day one, your hands can move up. कोई सूजन नहीं है, कोई पेन नहीं है. और एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी ऑपरेशन थिएटर में ही दे देता हूँ, तो ताकि आपको कोई कह नहीं सकता कि आपको खुद भी नहीं लगेगा कि आपका कुछ हुआ है. You feel absolutely complete, isn't it? Ghazal is with us. She's an MBA, and Kritika is with us. Her daughters, she's also done her MBA. And what would be questions you think which can help people? अब मदर को हुआ है कैंसर, तो इज देयर एनी चांस कि वो आगे जेनेटिक या फैमिली में हो सकता है कि नहीं. जेनेटिक स्टडीज आर अवेलेबल दीज डेज. अगर कोई करवाना चाहे तो करवा सकते हैं. मगर यंगर द एज, आपकी एज क्या है? 60, 58, 56. सो अगर अर्ली स्टेज में हो, 40 इयर्स में, 30 इयर्स में, तो उनकी फैमिली में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. मगर एट अ लेटर स्टेज the chances in the family are lesser. Then depends on the ER/PR status क्या है, इनका HER2 status क्या है, उनसे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि फैमिली में चांसेस है कि नहीं. और एग्जैक्ट जीनोम स्टडीज भी अवेलेबल हैं जिनसे कि हम जान सकते हैं कि कैंसर फैमिली में हो सकता है कि नहीं. और कोई क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या कीमो तो मेरी पूरी हो चुकी है, कि अभी भी और कीमो लगेगी? नहीं, और कीमो नहीं है. अभी आपको प्रोग्नोस्टिकेट कैसे किया जाता है कि मतलब आपको दोबारा आने के चांसेस क्या है. जो कीमो के बाद हमने निकाला उसमें कितनी डिजीज थी, कितना डिजीज मतलब कितना कैंसर था. अगर वो कैंसर मिनिमल था या था ही नहीं अभी,
जब हम इसको बायोप्सी के लिए भेजा हमने, अगर उसमें आए कि कोई कैंसर नहीं, तो दैट मीन्स यू विल, आई मीन मैक्सिमम चांसेस आर दैट यू नेवर हैव अ कैंसर। जैसे डॉक्टर साहब मेरे को पता नहीं चला, ऐसे कैसे मतलब फर्स्ट स्टेज में कैसे पता चलता है, जैसे कि पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने कभी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं किया होगा। क्योंकि ये सोचना कि कैंसर जो आता है तो कोई दर्द करता है, ये गलत है। कैंसर बहुत साइलेंटली ग्रो करता है, मगर जहाँ पे भी किला बनाता है, वो किला होता है, वो हाथ में लग जाता है, गांठ फील हो जाती है। अगर हर एक बाद में लेडी, तो पेन हुई अभी मेरे को। पेन तो बहुत लेट स्टेज, अच्छा जी, ठीक है। पेन इज अ लेट स्टेज। अर्ली स्टेजेस में वो छोटी सी गांठ होती है, वो बड़ी 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 होती रहती है और फिर स्किन में से फट जाती है, फिर वो दर्द करती है और दर्द कम होता है, दिखता ज़्यादा है। दर्द तब होता है जब वो हड्डियों हड्डियों में फैल जाए या कहीं इधर उधर चले जाए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस कर सकते हो? कृतिका? मतलब अगर जैसे जैसे हम बोलते हैं कि दोबारा से रीअपियर ना हो, अगर इनकेस हो जाता है स्टेज 4, तो वो इमीडिएट हमें पता लग जाएगा कोई बॉडी पेन या कैसे देखिए, हम वैसे भी आपको रिव्यू तो करते ही रहेंगे, टेस्टिंग every 3 months for 2 years, then every 6 months for 2 years, then every year for 10 years. तो उस रिव्यू का मतलब क्या होता है? That we will find out now कि दोबारा आने की कोई संभावना तो नहीं है। आपको भी ढूंढना ना पड़ेगा, हम वैसे ही आपको देखते ही रहेंगे। ठीक है, नॉट कि आपको आने के चांसेस हैं, आने के चांसेस तो बहुत कम है, मगर इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल कि आप आते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी। जो रिव्यूज जो है वो किसी के पास भी किए जा सकते हैं, किसी एक डॉक्टर के पास या सबके पास, इन द सेंस कि या तो आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही रिव्यू करवाते रहेंगे या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास करवाते रहेंगे। जनरली लोग या तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास 6 मंथली जाते रहेंगे या फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास 6 मंथली जाते हैं, एंड वी वुड डू ऑल योर टेस्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। प्रिकॉशंस आफ्टर सर्जरी। कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई भी प्रिकॉशंस मैं सोच नहीं सकता हूँ जो मैं कहूँ कि ये काम नहीं करिए। आफ्टर अ गुड सर्जरी यू कैन लिफ्ट वेट्स, रेगुलर वेट्स। आई एम नॉट आस्किंग यू टू Heavy लिफ्ट अ weights. बॉडी, बट रेगुलर किचन की चीज़ें, यू कैन लिफ्ट अ कुकर, okay? Avoid taking injections in this arm, but if an injection is given, nothing is going to happen if the surgery is gone off well. And need surgery कुछ भी नहीं होता। I am doing this surgery for the last nearly 40 years. कभी कुछ, मेरे 99% patients ठीक ठाक हैं and they are in touch with me. अभी डॉक्टर साहब जलंधर से इधर आए हैं, बिल्कुल इतनी दूर से, बच्चे भी 2 ही बेटियां, तो मैंने कहा नहीं चलो जिधर अच्छा है तो उधर ही जाएंगे। लोग पूछ लेते हैं कि माइनर सर्जरी है कि मेजर सर्जरी। डेफिनेशन तो कोई है नहीं। मेजर सर्जरी वही है, छोटी से छोटी सर्जरी जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाए वो मेजर हो गया, और बड़ी से बड़ी सर्जरी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वो माइनर सर्जरी मान लीजिए। बट डॉक्टर लाइक हमारे नोन में है जिनकी दोनों ब्रेस्ट रिमूव है और उनका भी स्टेज 3 था। ऑफ कोर्स उनके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट बुलबुल के डॉक्टर्स ने बोला है कि रूटीन ही बनाना है। वेल, जो सर्जन है वो ही आपको बताएगा, आपका सर्जन आपको बता रहा है कि आप कुछ भी कर सकते ठीक है जी। हैं। ठीक है, आज से कल सर्जरी हुआ है, आज से आप नहाइए धोइए, इस पार्ट को भी साबुन पानी से साफ करिए आज से। और कहीं भी बाजार घूमना है तो चाहिए, कोई मेरी तरफ से मैं नहीं कहूँगा मास्क डाल के घूमिए, जो भी खाना चाहते हैं खाइए। कीमो के दौरान रिस्ट्रिक्शंस होती हैं खाने में, अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फल भी खाइए, दूध भी पीजिए, चीनी भी लीजिए अगर आपको शुगर नहीं है। सो चीनी से कैंसर नहीं होता, दूध से कैंसर नहीं होता। मेरे बच्चे को 6 महीने से नहीं मतलब ऐसा हमने सोचा कि सुना है ना, हाँ जी। मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू से कि आप चीनी मत खाइए। ठीक है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं।
स्मोकिंग ना करना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझता कि कोई मुझे बताने की ज़रूरत है कि दारू नहीं पीनी चाहिए या स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए या मोटा नहीं होना चाहिए। ये तो नेचुरली यू शुड बी हेल्दी, यू शुड नॉट बी फैट। एक्सरसाइज करिए, रेगुलर नॉर्मल सात्विक भोजन करिए, इसलिए और कुछ इनके जो कीमोपोर्ट इंसर्ट है तो उससे लाइक हार्ट पे इम्पैक्ट या वो कब रिमूव? देखिए कीमोपोर्ट इनका डाला हुआ है क्योंकि इनकी स्टेज 3 थी, तो हम साल 2 साल इजीली रखेंगे इसको, और अगर हम 10-5 साल भी रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर हम 2 साल तो रखेंगे, 2 साल के बाद दिखा देंगे। ओके, मतलब 2 साल थोड़ा क्रूशियल है हमारे लिए। जो रिकरेंसेस होती हैं वो अर्ली फेज में ज़्यादा होती हैं, लेट में कम होती हैं। ओके, तो ऐसे कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या हार्ट? नहीं, इसको हमने टाइम टू टाइम फ्लश करना होता है, वो हम करते रहेंगे तब भी आप आएंगे हमारे पास। पहले तो अभी 1 हफ्ते के बाद मेरे को 2 इंजेक्शन देते थे। अभी हम एवरी सेकेंड मंथ इसको फ्लश कर दिया, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन? मैं आपको कोई बता नहीं पाया कि आपको किस बात का एहतियात या प्रिकॉशंस लेनी है। सभी कुछ नॉर्मल लाइफ लीड करिए, स्ट्रेस फ्री, हैप्पीली, नॉट थिंकिंग अबाउट कैंसर एट ऑल। कैंसर खत्म भी तो होना चाहिए कभी, कि हम सारी उम्र ऐसे तो नहीं जिएंगे कैंसर के बारे में सोचते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, Forget about it. थैंक यू जी। आपको छुट्टी कर रहे हैं, कल भी जा सकती थी आप शाम को, अगर आप दूर से आई हैं तो आप मेरा एक दिन रहना चाहते हैं, ठीक है, जाइए, 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा देखिएगा, ठीक है। थैंक 1 हफ्ते बाद में आएंगे? हाँ जी, 1 हफ्ते बाद 5 दिन के बाद बोल रहे हैं? 5 दिन 7 दिन अच्छा ठीक है। यू। मेरी टीम विल टेल यू। हाँ जी, ओके, रिपोर्ट्स कब एक्सपेक्टेड है हमें जो आगे 10 days।